नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आकेश आप सभी का अपना चैनल विद्या मंदिर क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में दो चार शब्द कहना चाहता हूं। तो आज मैं सुबह नहा धोकर इको पार्क घूमने गए थे, जिसका दूसरा नाम राजधानी वाटिका भी कहते हैं। और ज़्यादातर इको पार्क में इको पार्क मुझे देखने को नहीं मिला लिखा हुआ, हर एक जगह मुझे राजधानी वाटिका देखने को मिला। तो वहीं पे ज़्यादा टाइम बिताएं। आप देख सकते हैं कि इको पार्क में गए थे, उसका कुछ वीडियो आपको दिखा रहे हैं। तो आज ठीक है, देख लिए। तो यहीं गए थे तो बहुत देर तक वहाँ पर रहे। दोस्त नहीं था, लेकिन दोस्त बनाकर एंजॉय किए, पैसा वैसा सटा लिए। उसके बाद सीधे अपना रूम आए तो यूट्यूब खोले तो देखे कि मेरा चैनल आज सबसे ज़्यादा बढ़ा है। दो चार और अच्छे कमेंट थे, तो उन सभी को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिसने मेरा चैनल को सपोर्ट किए हैं और अच्छे कमेंट्स देखें। कुछ नवादा से था, कुछ जमुई सिकंदरा और कुछ कौआ कोल से था। उन सभी को दिल से थैंक्स। तो यही दो चार बात बता दें और सीधे क्लास के बारे में बताते हैं। तो मैं पिछला वीडियो में बता दिया हूँ कि जो वर्ण और वर्णमाला है, जो हिंदी भाषा का रीढ़ है, जिस प्रकार मनुष्य अपने रीढ़ के बिना सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, तो इसी प्रकार हिंदी सीखने के लिए और शुद्ध सीखने के लिए वर्ण और वर्णमाला के बहुत जरूरी है सीखना है, इसे शुद्ध। तो मैं आज ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा घूरा हूँ उधर, तो मैं डिस्टर्ब हुए और थका हुआ लग रहा है। तो आज थोड़ा ही बता दूँ, फिर आगे बताऊँगा फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आज बता दूँ वर्ण और वर्णमाला। वर्ण आप सब जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण कौन है। जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हम यहाँ बता रहे हैं। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। वर्ण और अक्षर, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। तो वर्ण और अक्षर में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण का डिफरेंशिएशन जाने लेकिन उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान ना दे कि उसका डिफरेंशिएशन रटना है, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होगा। क्लास 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अगर हम यहाँ से उसका डिफरेंशिएशन बता भी दें तो उससे आपको रटने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आता है तो कोई बात नहीं, उसका उदाहरण से आप समझ जाइए। वर्ण हिंदी भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई है जिसके और खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जैसे का, खा, चा, मा, आ, आकारा, ई, इसी इत्यादि। तो वर्ण का डिफरेंशिएशन रटना नहीं है। अगर समझ में आ रहा है तो उसे समझ लेना है, अगर आद हो रहा है तो उसे आद कर लेना है 2 4 5 बार पढ़ के। और रटने पर आप ज़्यादा ध्यान ना देकर उसे समझने पर ध्यान दीजिएगा। तो वर्ण और वर्णमाला, वर्ण बता दिए। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ये वर्णमाला हुआ। और वर्ण का उदाहरण वर्ण या अक्षर एक ही होता है, तो वर्ण या अक्षर का उदाहरण है, जैसे का, ख, ग, घ, ड़ा, च, छ, ज, झ, ञ। तो ये सब वर्ण और अक्षर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ले वर्ण या अक्षर है। इसका ये मात्रा है, मात्रा लिख दिए, फिर इस पर अगला वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वर्ण शुरू से देख लीजिए, जैसे का, खा, ग, घ, अड़ा में आप ध्यान दीजिएगा कि अड़ा में बिंदु यहाँ लगा होता है, यहाँ पर अगर देंगे तो आपको गलत हो जाएगा। जैसे चा, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प,
प फ ब भ म, य र ल व तालव स मूर्धन स दंस ह छ त्र ज्ञ सरा। लास्ट में आप सरा भी देख सकते हैं। आगे मैं इसका भी वीडियो में विशेष चर्चा करूंगा। फिर आकारा, हर्षई, दीर्घई, हर्षु, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ, अन, अह। फिर इसका मात्रा आकार की मात्रा, फिर आकार की मात्रा, फिर ई की मात्रा, फिर दीर्घ ई की मात्रा, फिर हर्ष ऊ की मात्रा, फिर दीर्घ ऊ की मात्रा, फिर री की मात्रा, फिर ए की मात्रा, फिर आई की मात्रा। यहाँ पर रंग है, इसको मैं सही कर देता हूँ। ए आई की मात्रा, फिर ओ की मात्रा, फिर औ की मात्रा, फिर अन का मात्रा, फिर आह की मात्रा। फिर इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके 12 खड़ी या ककारा को पढ़ लेना। का से लेकर ज्ञा तक, का काकर का कासे का दीर्घिकार से लेकर ज्ञा तक ले, इन सभी को अच्छी तरह से याद कर लेना, तो ही आप व्याकरण समझ पाएंगे। फिर से मैं बता दिया हूँ शुरू से, इतना आपको पढ़ लेना सही से। अब मैं इधर कुछ लिखा हूँ, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो इधर पहला आड़ी रेखा। आड़ी रेखा किसे कहते हैं? आड़ी रेखा। तो आड़ी रेखा जब आड़ी रेखा का उदाहरण आप यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर सीधी रेखा खींचते हैं तो उसे आड़ी रेखा कहते हैं। सीधी रेखा को आड़ी रेखा, जैसे बराबर का सिंबल देते हैं तो इसमें 2 आड़ी रेखा है। तो आड़ी रेखा आप समझ गए। फिर तो आपको ये बात इसका काम इसमें है, तो इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। फिर आड़ी रेखा, फिर तिरछी रेखा। तिरछी रेखा जब तिरछी ऐसे करके जब रेखा देते हैं तो इसे तिरछी रेखा कहते हैं। फिर खड़ी रेखा, जब खड़ी ऐसे करके लिखते हैं तो उसे खड़ी रेखा कहते हैं। आधी गोल, आधी गोल मैंने ये पूरा गोल है, इसको अगर आधा मिटा देते हैं तो ये आधी गोल हो जाता है। तो इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ, वो आपके आगे मालूम चलेगा। पहले आप ध्यान दीजिए कि अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु मिलाते हैं तो उसे रेखा कहते हैं। तो इस बात को आपको मालूम होगा पहले से भी, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो उसे पूरा बताना मैं बेहतर समझता हूँ। तो जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाते हैं तो उसे रेखा कहते हैं। और रेखा कई एक प्रकार के होते हैं, उसे हम लिख के बताए हैं। तो पहला लिखे आड़ी रेखा। आड़ी रेखा जब सीधा लिखते हैं तो उसे आड़ी रेखा कहते हैं। फिर तिरछी रेखा, जब तिरछा लिखते हैं तो उसे तिरछी रेखा कहते हैं। फिर खड़ी रेखा, जब खड़ा लिखते हैं तो उसे खड़ी रेखा कहते हैं। आधी गोल, आधी गोल मैंने आप समझ गए कि आधी गोल, ये भी आधी गोल है, ये भी आधी गोल है। फिर अगर ऐसे भी रहेगा तो आधी गोल, और फिर अगर उलट के भी रहेगा तो आधी गोल, गोल होना चाहिए। तो इसका प्रयोग कहाँ पर करना है? इन रेखाओं का प्रयोग कर ही वर्ण बना है। वर्ण जैसे आ लिखते हैं तो आ में आप पहले एक लिखते हैं आड़ी रेखा। आड़ी रेखा ये रहा आड़ी रेखा। फिर खड़ी रेखा, ये खड़ी रेखा। फिर आधी गोल रेखा, फिर आधी गोल रेखा, फिर आधी गोल रेखा, फिर एक आड़ी रेखा। तो इस प्रकार आ बनता है। तो इसी चारों रेखा को सहायता से पूरा वर्ण बना है। ठीक है, तो इन सभी रेखा की सहायता से पूरा वर्ण बना है। आप जैसे आ लिखते हैं, आकार आ लिखते हैं तो फिर एक खड़ी रेखा, खड़ी रेखा लिख दें तो आकार आ हो जाता है। अगर का की बात करते हैं तो पहले आड़ी रेखा, फिर एक खड़ी रेखा, फिर आधा गोल रेखा, फिर आधा गोल रेखा, का बनता है। खा की बात करते हैं तो फिर एक आड़ी रेखा, फिर आधा वृत्त, फिर एक तिरछी रेखा, फिर एक खड़ी रेखा, फिर एक आड़ी रेखा, एक फिर आधा गोल रेखा, तो खा बनता है। तो इन रेखाओं की सहायता से सब पूरा वर्ण बनते हैं। और वर्णों की फिर वर्णों की सहायता से शब्द बनते हैं, शब्दों की सहायता से वाक्य बनते हैं, वाक्यों की सहायता से पैराग्राफ बनते हैं, पैराग्राफों की सहायता से कहानी बनते हैं, कहानियों के सहायता से पूरा भाषा बनते हैं। तो हिंदी के बारे में पूरा चर्चा कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं एक भी पॉइंट हम अपने नज़र से छोड़ना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपको शुरू से पढ़ाना बेहतर समझता हूँ।
तो आप समझ सकते हैं कि आपको 4 रेखा की सहायता से वर्ण बने हैं। फिर वर्णों को मैं अलग अलग करके बताऊंगा कि का में स्वर्ण वर्ण या खा में स्वर्ण वर्ण, फिर गा में स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं या व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो मात्रा कितना है, इस सभी पर डिटेल चर्चा करेंगे। तो आज तो मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने का मन भी नहीं था, उधर से आए थे घूम के, तो लेकिन मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आज सपोर्ट मिला है, मुझे देखने को मिला है और अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले हैं, तो ही मुझे मजबूर किया है ना वीडियो बनाओ, और अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए मुझे तहे दिल से धन्यवाद। तो आज का वीडियो इतना है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।